प्यारे साथियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का यह पार्ट 6 है और आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं साथियों, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देने से क्या आप मैथ में 95 नंबर ला पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए आप लोग देखिए साथियों, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए साथियों, आप लोगों को एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से आप कितना नंबर ला पाएंगे? 100 का 100 थोड़ी ना बनाना है, उसमें से 50 बनाना है और 50 में से मान लेते हैं 45 प्लस सही हो। तो साथियों, अभी भी हमारे पास 95 पहुंचने के लिए कितना नंबर चाहिए? टोटल कम से कम 50 नंबर चाहिए, क्योंकि 45 और प्लस 50 इक्वल टू 95। तो क्या इस तरीके से आप लोग 95 नंबर ला पाएंगे? सिर्फ 45 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ पाएगा। उसके बाद मान लीजिए 50 नंबर कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? तो सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यह तो हमको आता ही है। इस तरीके से पढ़ लीजिएगा तो हो पाएगा। आप लोग कभी भी नाम रोशन कर पाइएगा अपने गार्जियन का? नहीं ना। इसके लिए साथियों, आप लोगों को सब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। तो मैथ जो है ना साथियों, मैथ में आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो इससे नंबर नहीं आ पाएगा। लेकिन साइंस, सोशल साइंस और हिंदी जो है, इस सब में क्या कीजिएगा, आप लोग तो थोड़ा मन से भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन मैथ में थोड़ा मन से लिखने से चलेगा, यहाँ जोड़ रहेगा तो वहाँ आप गुना कर दीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को अंत तक देखिए, जितना समझा रहे हैं उतना कब घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप मैथ में 95 नंबर ला पाएंगे। सिर्फ आप हवाबाजी करने से मैथ में 95 प्लस नंबर नहीं आ पाएगा। थोड़ा वीडियो देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, इससे आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो भी समझा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आए। तो इस तरीके से पढ़िएगा तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा, नहीं तो हवाबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं साथियों। तो फिर 10 साल का मेहनत आपका बर्बाद चला जाएगा। अब सोचिएगा 10 साल का मेहनत कैसे बर्बाद जाए? तो क्लास 1 से 10th तक पहुँचने में आपको कितना साल लगेगा? 10 साल लगेगा। और 10 साल का मेहनत तो हो गया ना साथियों। तो साथियों, आज 30 तारीख हो गया और 17 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है मैथ का। तो मात्र अब 18 दिन बचा है। तो इतने दिन में आप मैथ का क्या कीजिए कि 2 अंक के प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव भी देखिए, लेकिन उसे एक प्लानिंग के अनुसार देखिए कि इतना देर हमें सब्जेक्टिव को देना है, इतना देर ऑब्जेक्टिव को देना है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उन्हें बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और इसे बार बार रिवीजन करते चलिएगा। बाद एग्जाम में जाइए, आप गर्दा गर्दा उड़ा देंगे साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन 1, भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों। दिया क्या है, भूमि पर एक बिंदु, तो पहले बना लेंगे भूमि बना लिया। भूमि पर एक बिंदु जो है यह और एक बिंदु यह, 2 बिंदु हो गया। एक बिंदु से मीनार की चोटी, यहाँ से हम मीनार बना लिए। मीनार की चोटी यह हुआ और मीनार का पाद बिंदु यह हुआ। तो मीनार की चोटी से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है साथियों? यहाँ। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री लिख दिए। अब क्या कर रहा है, मीनार की ओर 30 मीटर, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, तो साथियों यह मीनार हुआ, मीनार। और मीनार की ओर इधर चलेंगे तो इधर चल दिए थोड़ा, कितना? 30 मीटर चल दिए, तो 30 मीटर चल दिए। चलने के पश्चात क्या हुआ, उन्नयन कोण कितना बनेगा साथियों? 60 डिग्री बोल दिया। तो यहाँ से हम 60 डिग्री बना देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम मानेंगे क्या साथियों? यहाँ से देखिए A, B, C और यहाँ मान लेते हैं D। यहाँ तक कंप्लीट साथियों। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है साथियों? H मीटर कंप्लीट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ, इस त्रिभुज में जितना कुछ दिया है तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो दिया है, लिखकर दिया है क्या साथियों? यहाँ से देखिए AD बराबर 30 मीटर, 30 मीटर।
कंप्लीट। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, h मीटर। यह क्या है, मीनार। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC, तो BC बराबर h मीटर। हो गया कंप्लीट। तथा BD बराबर x, कंप्लीट। अब क्या दिया है, कोण। यह इस त्रिभुज में देखिए, यह भुजा नहीं रहता तो क्या होता है, ए यहाँ से देखिए BAC, तो कोण BAC बराबर 30 डिग्री। अब इस त्रिभुज को भूल जाए तो क्या दिया है, BDC, कोण BDC बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, यहाँ से देखिए CBD में, तो लिख दिए यहाँ से साथियों। तो अब देखिए यह लंब हुआ और यह आधार। लंब और आधार किसके साथ संबंध बनाता है, tan के साथ। तो यहाँ से लिख देंगे tan, थीटा की जगह क्या लिखेंगे साथियों, 60 डिग्री बराबर लंब। लंब क्या हो गया साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC, और आधार क्या हो गया, BD। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, √3 बराबर BC का मान कितना है साथियों, BCH, और BD का मान क्या है, x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, बट्टा 1 कर देंगे। तो देखिए साथियों, h को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, h। √3 को x से गुना करेंगे, यानी x को √3 से गुना करेंगे तो √3x। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो आगे हम क्या लिखेंगे साथियों, अब लिखेंगे, अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के त्रिभुज, इस त्रिभुज में यह भुजा भूल जाए तो कैसा बना त्रिभुज साथियों, इस तरीके से बना, इस तरीके से बना। यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ C और यहाँ A, और यहाँ कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से दूरी, यहाँ से यहाँ 30 था और इधर x था, तो यहाँ से यहाँ मतलब A से B की दूरी कितना हो गया साथियों, 30 + x, या x + 30 कर सकते हैं। और BC का क्या है, BC बराबर h। तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या, ABC में। तो ABC में लिख दिया। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, तो यह लंब हो गया और यह आधार। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधार हुआ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लंब। तो लंब और आधार फिर tan के साथ संबंध बना रहा है, तो यहाँ लिख देंगे tan। थीटा की जगह अब क्या इतना यूज करेंगे, 30 डिग्री यूज करते हैं, बराबर लंब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC। आधार क्या हो गया साथियों, AB लिख दिए। तो tan 30 डिग्री का मान क्या था, 1/√3 लिख दिए, बराबर BC को अभी BC थोड़ा देर के लिए लिख देते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB कहलाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे AD + BD। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे साथियों, 1/√3। बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। BC का मान कितना दिया हुआ साथियों, यहाँ से यहाँ तक h बट्टे AD का मान कितना है साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 प्लस BD का मान कितना है, B से D की दूरी x। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, देखिए 1/√3 लिख दिए, बराबर h का मान दिया है साथियों यहाँ से समीकरण 1 से। तो लिख देंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 से, चूंकि h बराबर कितना दिया हुआ है, √3
एक्स। तो आगे क्या करेंगे, h का मान हम कितना बैठा देंगे, √3x। तो यहाँ से लिख देंगे √3x बट्टे 30 + x लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ से देखिए, जब हम √3x को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 3x, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे √9 और x को तो x ही रहेगा, तो √9 का फैक्टर टूटेगा तो क्या आ जाएगा 3 और x का x हो गया, बराबर जब हम 30 + x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 + x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए 3x यह प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में, x बराबर 30। तो 3x में से 1x चला गया तो कितना बचा 2x बराबर 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 30/2, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 15। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या है h है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या है, क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ से देखिए h बराबर √3x, यही है समीकरण 1। तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने x का मान कितना है 15, तो h बराबर क्या हो जाएगा साथियों 15√3 मीटर। तो साथियों यहाँ से हमने h का मान ज्ञात कर लिया, और h क्या है मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर आंसर। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। सिद्ध करें कि cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। तो हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है साथियों। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, पहले लिखेंगे LHS से, LHS यह हुआ और यह RHS हुआ। तो LHS में जो दिया है उसे हम पहले लिख देंगे। तो क्या दिया है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, यहाँ तक लिख दिया। तो आगे हम क्या करेंगे कि cosec का उल्टा क्या होता है 1/, में sin, तो sin लिख दिए, और a है तो a लगा, माइनस sin a। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे क्या करेंगे साथियों, sec का उल्टा होता है 1/, cos a, a लगा हुआ है a लगा दिया, माइनस cos a। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यदि हम बट्टा 1 कर दें तो क्या हो जाएगा बट्टा पर का घटाव। तो इन दोनों का क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, sin a को 1 से लघुत्तम, तो sin a से sin a कट गया, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 1 को sin से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा sin a, और sin को sin से गुना करेंगे तो sin² a इंटू, अब इसका भी क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे लॉसम, तो क्या हो जाएगा cos a को cos a से भाग देंगे 1 से 1 को गुना करेंगे 1, माइनस 1 को cos से भाग देंगे cos, और cos को cos से गुना करेंगे तो cos² a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या दिया हुआ है साथियों कि 1 माइनस sin² a बट्टा sin a, और इसमें क्या दिया है 1 माइनस cos² a बट्टा cos a। तो साथियों सूत्र याद होगा आप लोगों को, क्या है कि 1 माइनस sin² a बराबर क्या होता है cos² a बट्टा sin a, लिख दिए, इंटू 1 माइनस cos² a बराबर क्या होता है sin² a बट्टा cos a।
यदि साथियों आप लोगों को सूत्र नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा होगा क्विक रिवीजन फार्मूला, तो उसमें पूरा सूत्र बाय सूत्र यह क्विक रिवीजन फार्मूला सिर्फ 30 सेकंड का होगा, तो इसे बारीकी से देख लीजिएगा और आप लोगों को तुरंत याद हो जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखिए साथियों, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ कॉस ए बट्टा पर का गुना करते हैं तो क्या करते हैं साथियों, जैसे यह भी बतला देते हैं। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए गुने कॉस ए, तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। जिस तरीके से एक्स गुने एक्स बराबर क्या करते हैं एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरीके से तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या होगा, 2 कॉस, उसमें से एक कॉस कट गया तो कितना बच गया, 1 कॉस, तो यहाँ से स्क्वायर ये कट गया तो बच गया ऊपर में क्या कॉस ए। यहाँ से देखिए उसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए मतलब कितना हो गया, साइन ए गुने साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जिस तरीके से इसको किए थे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर से यह कट गया मतलब बच गया क्या इंटू साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे हम क्या करेंगे, यह LHS का इतना तक बना दिए। अब हम क्या करेंगे, RHS से लिखेंगे। तो RHS से लिखेंगे साथियों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, RHS से लिखेंगे तो RHS में दिया क्या है 1/10A प्लस कॉट ए। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, 1 बट्टा में रहेगा, 10A बराबर क्या होता है साथियों साइन ए बट्टा कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है साथियों कॉस ए बट्टा साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 तो बट्टा पर का है तो उसको ऐसे रहने देंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लॉस, तो इन दोनों में क्या है कॉमन है, कुछ नहीं, तो सही थे कॉस ए इंटू साइन ए लिख देंगे, लिख दिए। कॉस से कॉस कट गया तो बच गया क्या साइन, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, साइन को साइन से भाग देंगे तो कट जाएगा तो बच गया क्या कॉस, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, और बट्टा में क्या है कॉस ए इंटू साइन। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों कि यह जो नीचे वाला बट्टा है वह ऊपर में जाके एक के साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से देखिए साथियों, यह जो था LHS का था और यह जो RHS, यह दोनों मिल रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, देखिए लिख देंगे LHS बराबर RHS और प्रूव्ड लिख देंगे। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोगों से एक ही निवेदन है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों।